मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक हमें इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला और हमें योग दर्शन शिक्षा की बात बताने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को कैसे साकार कराएं उसके लिए सूत्र देने वाला, अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में, शिक्षा के बारे के अंदर और हम कैसे सुसंस्कारी बने, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको अपने अपने उम्र के अनुसार और अपने अपने लिंग के अनुसार कैसे कैसे अच्छे सूत्र मिले ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके। तो ये हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम नेगेटिव विचारों को तिरोहित करके पॉजिटिव विचारों को भरना चाहते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा एक बहुत सुंदर दार्शनिक विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा दार्शनिक विषय है आत्मा और कर्म का संबंध। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सारी दुनिया आत्मा और कर्म संबंध के आधार पर चलती है। कर्म को अगर मैं ईश्वर की बात कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म ही ऐसा चीज है जो कि हमें नाना प्रकार के खेल खिलाता है। और ये कहा भी गया है कि रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। यानी कि जैसे कि ये कठपुतली को नचाया जाता है, डोरा जो है कठपुतली के नचाने वाले के हाथ में होता है और कठपुतली उस डोरे के जो फेर के आधार के ऊपर जो है वो घूमती रहती है, नाचती रहती। उसी तरीके से हम पूरे जीवन भर जन्म से लगा के मृत्यु के बीच का जो हमारा जीवन का अंतराल है, उस जीवन भर हम कर्म के अधीन खेलते रहते हैं। हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, हमें एक सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है ये कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और हमारी जो ये सृष्टि है और हमारी जो ये कुदरत है वो उसके लिए संजोग जुटाती है। उन संजोगों के आधार पर हमें कर्म फल मिलता है और कर्म फल के आधार पर हमें सुख और दुख मिलता है। तो दो शब्द है, एक तो आत्मा और कर्म, फिर उसके संबंध के बारे में, उसके इंटर रिलेशन के बारे के अंदर हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आत्मा एक चेतन तत्व है। पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे कॉस्मॉस में चेतन तत्व सब एक आत्मा ही है। और ऐसा कहा जाता है कि चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है, यानी वहां पर सारी आत्माएं जन्म लेती है और कर्मों का भुगतान करती है। लेकिन आत्माओं की संख्या अनंत है, असंख्य है, वो गिनती भी नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए चेतना को हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और वो क्या है? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, जीव कहा जाता है। इसके कुल 23 नाम हैं अलग अलग, लेकिन सबका भाव यही है। जो कुछ मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, ये आत्मा की साक्षी से, चेतना की साक्षी से मैं बोल रहा हूं। अगर किसी भी जीवित प्राणी में चेतना नहीं है तो उसका राम नाम सत्य है, वो चला जाता है, वो डेड बॉडी हो जाता है। इसलिए चेतना का महत्व सबसे अधिक है। और चेतना जो है अरूपी होती है। कोई मुझे कहे कि आप मेरे को तो चेतना को, आत्मा की बात करते हो, तो उसको मेरे हाथ पे आत्मा को दिखाओ। लेकिन भैया, जो चीज अरूपी होती है, जिसका रूप नहीं होता, उसको हाथ पे कैसे दिखाया जा सकता है? तो इसीलिए आत्मा तो अनुभवजन्य है और बिल्कुल सीधा सीधा अनुभव है। हम बोल रहे हैं, किसकी साक्षी से बोल रहे हैं? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं, सारे कार्यकलाप कर रहे हैं, मन के, वचन के, काया के, दुनिया भर की प्रवृत्ति व्यक्ति करता है। तो किसके सहारे करता है? कौन कराता है? वो कराने वाली हमारी आत्मा होती है। और आत्मा एक चेतन तत्व है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का भंडार है। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अरूपी है और वो सुख का धाम है। इसीलिए चेतना एक महान शक्ति है, उसको हमें पहचानना चाहिए, वो हमारा अस्तित्व है।
हमारे और जड़ पदार्थ के बीच के अंदर अंतर क्या है कि हमारे के अंदर तो संवेदना है, सुख दुख की अनुभूति होती है। जड़ पदार्थ में कोई सुख दुख की अनुभूति होती नहीं होती है। उसको तोड़ो जोड़ो फोड़ो, इसलिए उसके अंदर कोई अनुभूति नहीं। लेकिन हमारे शरीर को कोई बींधे या तोड़े या फोड़े, जो लोग आत्मा की बात कहते हैं, हमको आत्मा विश्वास नहीं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी बींधता है, आपको कोई घाव देता है, आपको कोई टॉर्चर करता है, तो आपको सुख दुख की अनुभूति क्यों होती है? अगर आप अचेतन पदार्थ हो तो आपको अनुभूति नहीं होनी चाहिए। यानी कि आत्मा अनुभव जन्य है। अब प्रश्न यह है कि आत्मा जो ये क्यों घूम रही है? हमारे सभी धार्मिक, विश्व के सभी धार्मिक शास्त्रों में जो आत्मा में विश्वास करते हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि कर्म के बिना आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा के बिना कर्म नहीं हो सकता है। और ये दोनों एक साथ में इस तरीके से जुड़े हुए जन्म जन्मांतर से कि दोनों का जो है वो योग चलता ही रहता है। अब कर्म जो है वो अचेतन पदार्थ है, कर्म है वो जड़ पदार्थ है, और वो पूरे कॉस्मोस के अंदर है। ये पूरे चराचर जगत इस सृष्टि के अंदर जो है वो कर्म के पुद्गल, चतुस्पर्शी कर्म के पुद्गल जो भरे हुए हैं। ये जो हमारा संसार है वो अष्टस्पर्शी पुद्गलों से और चतुस्पर्शी पुद्गलों से बना हुआ होता है। अष्टस्पर्शी पुद्गल दिखाई देते हैं और उसको अणु कहते हैं, और अणुओं के कई संगठन के लिए से बाद में सारी चीजें बनती है। लाइट बनती है, मकान बनता है, और पत्थर बनते हैं, सारी रोडें बनती है। सारी दुनिया की चीजें जितनी भी जो होती है वो सारी जो है वो इस पुद्गल से बनती है, इस जड़ पदार्थ से बनती है। लेकिन जो चतुस्पर्शी होता है वो दिखाई नहीं देता है। वो जो है मासलेस, हम विज्ञान की भाषा में बात करें, वो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं जिसका कोई भार नहीं होता है। इसी कारण से वो मासलेस पार्टिकल होने के कारण जन्म जन्मांतर से जो है हम उन कर्मों को अपने साथ में लिए हुए वो जन्म जन्मांतर कई जन्मों से, जन्मों की संख्या भी हमको मालूम नहीं है, वो लिए लिए घूमते रहते हैं। चतुस्पर्शी है, उसका कोई भार नहीं होता है। और अब देखिए कर्म और आत्मा का संबंध कैसे होता है? कर्म तो अचेतन है, कर्म तो जड़ है, लेकिन आत्मा चेतन है। इन दोनों का जो है आपस में मिलन कैसे होता है? और ये अनादि काल से चला आ रहा है। कोई ये प्रश्न करे कि कर्म और आत्मा का संबंध कब से हुआ, तो भगवान भी इसका जवाब नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि पश्चानुपूर्वी हमेशा से चला आ रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जबकि ये जड़ और चेतन दोनों अलग अलग नहीं हो जाते हैं। और अलग हो जाते हैं तो चेतन तत्व तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, और ये जो पदार्थ जड़ है वापस कॉस्मोस के अंदर चला जाता है। चतुस्पर्शी अपना जो मूल तत्व है उस तत्व में जाकर के और वो विलीन हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये, अब दोनों जुड़ते कैसे हैं? मुख्य बात ये है, दोनों का अंतर संबंध क्या है? अंतर संबंध ये है कि हमारे शरीर की एक्टिविटी करने के लिए तीन हमारे मुख्य जो घटक है, एलिमेंट्स है, सोर्सेज है, उनको हम कहते हैं मन, एक को कहते हैं वचन, और एक को कहते हैं काया यानी शरीर। मन होता है, मन का काम होता है चिंतन करना। मन जो है भूतकाल की स्मृति करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है, और भविष्य काल की कल्पना करता है। ये मन का काम है। और वचन जो है, जो मैं बोल रहा हूं, ये सब वचन है। भाषा को वचन कहा जाता है। वचन के माध्यम से हम जो है इस समाज के अंदर एक दूसरे से बात करते हैं, अपना कार्यकलाप करते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं, और अपना जीवन यापन करते हैं। गूंगा व्यक्ति जो है वह कोई भी किसी से वार्तालाप नहीं कर सकता। गूंगे के लिए कहा गया है आत्म अनुभव बात की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई केर कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा के अनुभव की बात ऐसी है जैसे गूंगा बोल नहीं सकता है, उसी तरह से आत्मा दिखाई नहीं देती है। गूंगे को गुड़ दिया जाता है तो गुड़ का स्वाद तो उसको मीठा लगता है, लेकिन उसको पूछोगे कि स्वाद कैसा, तो कहेगा आ आ आ, यानी वो बोल नहीं पाता है, वो स्वाद महसूस कर रहा है। उसी तरीके से आत्मा की बात का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वह जो है एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। शब्दों के अंदर कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये दिखाई नहीं जा सकती, अनुभव जन्य है। इसीलिए अब देखिए, ये तीनों तरह के मन वचन काया को योग कहा जाता है।
तो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मन की एक्टिविटी करते हैं, वचन की एक्टिविटी करते हैं, शरीर की एक्टिविटी करते हैं, तो पूरे कॉस्मोस में चतुस्पर्शी जो पुद्गल है ना, उन पुद्गलों को मन वचन काया खींचती है। जो हमारी मन वचन काया की जो एक्टिविटीज है उनको खींचती है, उनको इस योग का कार्य यह है कि उन चतुस्पर्शी पुद्गलों को खींचना। प्रवृत्ति होते ही वो चतुष्पर्शी पुद्गल खींच लिए जाते हैं और उनके खींचने से एक्टिविटी होती है और इस योग का कार्य जो है पूरा हो जाता है। अब ये मन वचन काया तीनों जो चतुष्पर्शी खींचे हुए हैं, इन खींचे हुओं को ले जा करके हमारे भीतर जो है ना, आत्मा के साथ में, जैसा मैंने बताया कि पूर्व जन्मों से जो हमारा कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, जिसको लिंग शरीर भी कहा जाता है, जिसको कॉजल बॉडी भी कहा जा सकता है, जिसको राग द्वेष कहते हैं, जिसको कषाय कहते हैं और जिसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, वो परत जमी हुई है हमारी आत्मा के साथ के अंदर। परती नहीं है, वो फेविकोल की तरह चिपकी हुई है। तो वो क्या करती है, योग के द्वारा खींचे हुए मन वचन काया के जो चतुस्पर्शी पुद्गल है वो इनसे संपर्क में आते हैं, इस कषाय के संपर्क में आते हैं। तो संपर्क में आने पर अगर कषाय जो है वो पुनः अपनी कषाय की प्रवृत्ति के अंदर करता है तो व्यक्ति के वो कर्म का बंधन उसके साथ हो जाता है। और अगर देखिए जो प्रवृत्ति की जाती है और आत्मा जो है उसको इग्नोर कर देती है, उसके ऊपर उपेक्षा कर देती है, उस पर ध्यान नहीं कर देती है, तो नए कर्म का बंधन नहीं होता। यानी जब हम अपने निज स्वरूप के अंदर रहते हैं, अपनी आत्मा की प्योर अवस्था में रहते हैं और जो मन वचन काया ने चतुस्पर्शी जो पुद्गल कर्म के रूप के अंदर खींचे हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, आत्मा की जो है उपेक्षा हो जाती है, तो कोई कर्म का बंधन नहीं हो। लेकिन अगर मान लो ये आत्मवत बना हुआ जो कषाय है ये प्रवृत्ति कर देता है, ये प्रतिक्रिया कर देता है, ये ओपिनियन कर देता है और आत्मा की इग्नोरेंस रह जाती है। आत्मा हाजिर तो है, आत्मा हाजिर के बिना तो ये भी सचेत नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आत्मा फंक्शन में नहीं आती, निज स्वरूप में नहीं रहती है, तो ये हावी हो जाता है, ये हावी होकर के ये कर्म का बंधन हो जाता है। और जैसी जैसी ये भीतर बैठा बैठा प्रतिक्रिया करता है, कॉजेस डालता है, वैसा का वैसा कर्म का बंधन चालू हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तो हमने ये देखा कि ये कर्मों को बाहर से कॉस्मोस से खींचा जाता है, योग की प्रवृत्ति के अनुसार और कषाय को दिए जाता है और ये फिर जुड़ता रहता है। और देखिए कर्म का जब संबंध आत्मा के साथ होता है तो उसके 10 तरह की प्रकृतियां बनती है। एक तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, उदीर्णा और उसके साथ के अंदर जो है वो उसका अपवर्तन, उद्वर्तन और संक्रमण। इस तरीके से 10 प्रकार की इस कर्म की स्थितियां होती। यानी जो हम प्रवृत्ति करते हैं और वो प्रवृत्ति इस कसाय के साथ के अंदर जो कर्म का बंधन होता है तो उसकी प्रकृति भी बनती है। प्रकृति का अर्थ यह है कि वो कर्म किस नेचर का होगा। वो कर्म के नेचर के लिए हमारे 8 तरह के कर्म बताए गए हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम और गोत्र कर्म। यानी हमने कोई भी प्रवृत्ति की, अगर हिंसा की प्रवृत्ति की तो 8 तरह के कर्म जो है डोमिनेशन जिसका होता है, मान लो आपने हिंसा की, किसी का जो है वो जीवन का हरण कर दिया, मर्डर कर दिया, तो ये बाकी के जो 7 कर्म होते हैं वो तो बहुत लाइट होते हैं, लेकिन हिंसा का जो है वो हमारा असाता वेदनीय का कर्म जो है वो सबसे डोमिनेंस में रहता है, वो सबसे ज्यादा जुड़ता है और बाकी थोड़ा थोड़ा विभाग जो है दूसरे कर्मों को आता है। जिससे ज्ञानावर्णीय कर्म का देख लीजिए कि कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर रहा है, उसकी पुस्तक को हम छीन लेते हैं या उस व्यक्ति को ज्ञान देने वाला गुरु है उससे उसको जबरदस्ती दूर हटा देते हैं, ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं उसके अंदर, ज्ञान के अंदर, तो ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ता है। और दर्शन का मतलब जो है भगवान के दर्शन करने के अंदर, गुरु के दर्शन करने के अंदर या उसकी फेथ के अंदर किसी तरह उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, उसमें भी अंतराय करते हैं, तो दर्शनावर्णीय कर्म बनता है। और मोहनीय कर्म क्या बनता है कि हम सारी दुनिया के जो सुख हैं उसमें लिप्त रहते हैं, जैसे ही घर है, संपत्ति है, मैं है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है,
उसके अंदर उलझे रहते हैं, मोह में हम घनीभूत हो जाते हैं, तो मोहनीय कर्म बनता है। और आयुष्य कर्म का बंधन भी ये होता है कि हमारे अंदर किस तरह की सोच होती है। जीवन में आयुष्य कर्म बंधन है वो एक बार होता है, और जैसी हमारी जो सोच होती है और जैसी हमारी भावना होती है, जैसे हमारा भाव होता है, उसी के अनुरूप ही हमारा अगले जन्म का आयुष्य का बंधन हो जाता है। और एक बार होता है पूरे जीवन के अंदर। इसके बंधन के बिना ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर नहीं जा सकती है। तो इसीलिए ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अपने मोहनीय और अंतराय कर्म होता है। हम किसी के ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, 5 तरह की अंतराय होती है। हम किसी को दान देने में ऑब्स्टेकल करते हैं, किसी के लाभ में ऑब्स्टेकल डालते हैं, भोग में डालते हैं, भोग में डिप्रोट डालते हैं, किसी को मारते हैं तो वीर्य अंतराय बनती है। तो ये ऑब्स्टेकल डालने से हमारे अंतराय कर्म का बंधन हो जाता है। और उसके बाद में नाम कर्म होता है। हम जितना भी पुण्य पाप होता है वो सब नाम कर्म के आधार पर होता है कि हम किसी के साथ किसी को दुख देते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो उसके अनुसार ही हमारा शुभ और अशुभ नाम हमारा नाम कर्म का बंधन होता है। गोत्र में सोशल स्टेटस मिलता है। सोशल स्टेटस कैसे मिलता है कि हमने देखिए कि हमने जाति, कुल, ऐश्वर्य और दान, ऐश्वर्य और उसके बाद के अंदर जो है हमारा ज्ञान है, उसका जो अहंकार, 8 तरह के मद होते हैं। हम जितना मद नहीं करते हैं तो उच्च गोत्र बनता है, और हम मद करते हैं तो हमें नीच गोत्र का बंधन होता है। इस तरीके से भाई और बहनों, ये सारा डिवाइड इसकी प्रकृति में हो जाता है। स्थिति टाइम भी फिक्स होता है, किस इंटेंसिटी के साथ के अंदर जो है मन वचन काया ने जो है वो पुद्गल खींचे हैं। उस वक्त में कैसी इंटेंसिटी थी, कैसा रस था, उसी के अनुसार ही जो है वो हमारी प्रकृति बनती है, स्थिति बनती है, उसके प्रदेश यानी उतने परमाणु इकट्ठे होते हैं। और प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, जिस रस से जो हम इंटेंसिटी से हम खींचते हैं परमाणुओं को, और जिस इंटेंसिटी से जो हमारा कषाय जो है उसके साथ जुड़ता है, वैसा का वैसा ही हमें फल मिलता है। यानी हमारा जो ये कर्म थ्योरी है, ये परफेक्ट मैथमेटिक्स है। हमारी मैथमेटिक्स में तो गलती हो सकती है, लेकिन इस कर्म के सिद्धांत के अंदर कोई गलती नहीं होती है। ऐसा इसका खुद का एक सिस्टम है। उस सिस्टम से ये कर्म थ्योरी चलती है और ये आत्मा के साथ में जुड़ती है। और इस कर्म को जो है कोई कर्मरज कहता है, कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई पुण्य कहता है, कोई पाप कहता है, कोई विशिष्ट कहता है। इस तरीके से अलग अलग हमारे जितने भी भारतीय संस्कृति के धर्म दर्शन, उन्होंने अलग अलग नाम किए हैं, लेकिन आत्मा में विश्वास करने वाला, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला कर्मी है। क्योंकि संसार के अंदर जो कोई भी हमारे को ये डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, ये जो जितनी भी हमको विभिन्नताएं नजर आ रही है चेतन पदार्थों में, वो कर्म के कारण ही होती है। तो इसीलिए कर्म के लिए कहा गया है कि उर्जत को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। उदाहरण देके बताया गया है कि भगवान के मंदिर के ऊपर ध्वजा लगी हुई होती है, उस ध्वजा को कौन जो है वो सीधी करता, टेढ़ी करता, वो तो हवा के फेर से उलझती है, सुलझती है। उसी तरीके से आपको सुख और दुख देने वाला केवल कर्म ही है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हो, इसीलिए हमारे पास में फीडबैक आ रहा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम अपनी सही दिशा में जा रहा है और ये सही बातें बताई जा रही है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातें बताई जा रही है, हमारे जीवन का निर्माण हो रहा है, उससे हमको भी प्रोत्साहन मिल रहा है और हम प्रतिदिन नए एपिसोड जो अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को रोज देखते रहिए। और हमारा उद्देश्य भी है कि व्यक्ति के अंदर जितने भी नकारात्मक भाव है उसको हम किस तरीके से दूर करें, दूर करके सकारात्मक भावों के अंदर बदले। इसीलिए इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और खूब आप शतायु होकर के और अपने समाज की सेवा करें और मनुष्य जीवन का आप सार निकालें। आपके प्रति मंगल भाव।